हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं बिम्स्टेक कंट्रीज़ को याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में। यानी कि बिम्स्टेक जो है, जिसे हम लोग वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हमें देखने को मिलते हैं, उनको याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि आप लोग इसके नाम से ही याद रख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल से जो भी कंट्रीज़ टच होती हैं, उन कंट्रीज़ के द्वारा बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है उसमें किस तरीके से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, बे ऑफ बंगाल में किस तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन बनाया गया था। तो इस संगठन में हमें कौन कौन सी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, उनको याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिक जो है वो है NITMBBS। तो इस ट्रिक के ज़रिए आप लोग जो है वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग NIT के बारे में बात करें तो इसमें हमें N से नेपाल, यानी कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल, आप लोग ये देख सकते हैं, नेपाल को आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद I से हमारी कंट्री यानी कि इंडिया या भारत देखने को मिलता है, तो आप लोग हमारी कंट्री को भी याद रख सकते हैं। एंड T से हमें थाईलैंड देखने को मिलता है, तो आप लोग ये थाईलैंड को याद रख सकते हैं। तो NIT से हमें नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग म्यांमार से MBBS से अगर बात करें तो MBBS से हमें म्यांमार, भूटान, ये आप लोग याद रख सकते हैं। M से म्यांमार, B से भूटान एंड सेकंड B से हमें बांग्लादेश और S से हमें श्रीलंका देखने को मिलता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो हमें सार्क कंट्रीज़ में भी देखने को मिली थी। यानी कि जो MBBS वाला जो ग्रुप आप लोग देख रहे हैं, ये MBBS वाला ग्रुप मैंने आप लोगों को जब सार्क कंट्रीज़ याद करवाई थी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को MBBS स्पेन सार्क कंट्रीज़ की ट्रिक बताई थी। तो उसमें जो MBBS से जो कंट्रीज़ हुआ करती थी, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, तो ये वाला जो ग्रुप है वो आप लोगों को बिम्स्टेक और सार्क में सेम देखने को मिलता है। यानी कि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये कंट्रीज़ जो हैं वो हमें बिम्स्टेक का भी पार्ट देखने को मिलती हैं और सार्क का भी पार्ट देखने को मिलती हैं। तो इनके नाम आप लोग अलग से याद रखिएगा। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बिम्स्टेक और सार्क दोनों में देखने को मिलती हैं, तो आप लोग MBBS से याद रख सकते हैं। MBBS से यानी कि म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर हम लोग बिम्स्टेक कंट्री के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई ही थी। NITMBBS यानी कि नेपाल, इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये जो कंट्री हैं वो हमें बिम्स्टेक कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं। तो इस ट्रिक के ज़रिए आप लोग जो हैं वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSAT और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।